इस वीडियो में हम योग की विभिन्न ग्रंथों में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहली वीडियो में मैं योग दर्शन में वर्णित जो परिभाषा है चित्तवृत्ति निरोधः उसको आपको बताया था। अब ये बाकी जो परिभाषाएं हैं वो किस तरह से उस परिभाषा से संबंधित है इसे जानेंगे और इन सब का जो एक मत है, एक भाव है जिसकी ओर ये सभी निर्देश करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योग का ग्रंथ भगवत गीता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें दो परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली परिभाषा योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस परिभाषा में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जितने भी द्वंद्व हैं, ये आसक्ति, ये मोह, इन सब को त्याग कर इनसे तू ऊपर उठ जा। जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब से ऊपर उठ। और इन सबों में जब एक समत्वता का भाव आ जाता है, एक रूपता, जब ये सभी प्रभावहीन हो जाते, इनका साधक पर, उस योगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस अवस्था को तू प्राप्त कर, उसे योग कहा है। समत्व योग उच्यते। योग क्या है? योग एक समरसता का भाव है, एक रूपता जिसको हम कहते हैं, एक सा बना रहना। उस पर वातावरण का कोई प्रभाव ना हो, सर्दी गर्मी इन सब का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। दूसरी परिभाषा में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कि योग क्या है? योग कर्मों में कुशलता लाना या कुशलता पूर्वक कर्म करना, उसको यहाँ पर भगवान कृष्ण योग कहते हैं। अब कर्मों को कुशलता पूर्वक करना, इससे क्या तात्पर्य है? कुशलता पूर्वक करने से है कि मनुष्य का जन्म मरण, वो एक जन्म में क्या वस्तुएं भोगता है, कहाँ उसका जन्म होगा, इन सब के पीछे उसके कर्म जो है वह काम करते हैं। योग दर्शन में यह कर्म का सिद्धांत विस्तार से बताया हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिसका ना तो पाप लगे और ना पुण्य। तो इस कर्म को निष्काम कर्म योग बोलते हैं। जैसे 4 कर्म आते हैं योग दर्शन में भी, तो वहां पर भी ये निष्काम कर्म योग ही है। तो इस ऐसे कर्म को करने के लिए कहा गया है। आप इसको ऐसे समझिए, जो पाप और पुण्य की बात है, जब कोई पाप और पुण्य करता है, मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया और उसको उसका पाप लगा, तो पाप का अर्थ होगा कि उसको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे तो बंधन उसको पुण्य से भी होगा, वह सोने की जंजीर होगी। तो बंधन चाहे सोने का हो या लोहे की जंजीर का, है तो बंधन ही। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कुशलता पूर्वक कर्म करना, इसको योग कहा है। निष्काम भाव से उस अवस्था को प्राप्त करना। इसी क्रम में तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह उपनिषद से है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा है। जो इंद्रियां हैं जब वो स्थिर हो जाती, स्थिर का अर्थ होगा जब सभी इंद्रियां बहिर से अंतर्मुखी हो जाती है, उनका जब चित्त में लय हो जाता है, उसको योग कहा है। आप ध्यान दीजिए, देखो ये चित्त में इंद्रियों का लय होना, बाहर से अंतर्मुखी होना, एक तरह से योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, उसी को यहाँ पर यह जो है बता रहे हैं।
ऐसी अन्य परिभाषाएं देखिए, जैसे केवल्य उपनिषद है, वहां पर कहा गया श्रद्धा भक्ति योगा व देही, कि श्रद्धा भक्ति और ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। ये तीन एक तरह से साधन बताए कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान, इनके द्वारा उसको आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को कैसे जाना जाएगा? आत्मा को जानने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होगी और एकाग्रता वृत्तियों के नियंत्रण से आएगी। तो वही बात फिर दूसरे जो सूत्र है योग दर्शन का, योगस्य चित्तवृत्ति, उसी की यहां पर एक तरह से व्याख्या आई। इसके बाद अन्य परिभाषाएं देखिए, महा उपनिषद है, उसमें कहते हैं मना प्रशमनो उपायो योग इत्याभिधीयते, मन के प्रशमन का उपाय योग है। मन को नियंत्रण में करने का यदि कोई उपाय है तो वह योग है। इसी तरह से अगर हम जैसे महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनको हम देखें तो जैसे महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा कि जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लेकर आने की जो कला है उसको योग कहते हैं। इसी क्रम में बाकी देखिए, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने कहा कि चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही वृत्ति का निरोध करना है। तो ये हमने बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर देखी, और भी बहुत परिभाषाएं हमको देखने में मिलती है। इन सभी परिभाषाओं को यदि हम देखें समझें तो एक ही चीज़ स्पष्ट होती है कि सभी परिभाषा एक स्वर में कहती हैं कि मन को नियंत्रण में कीजिए। उस अवस्था को प्राप्त करने का श्रेष्ठ कोई माध्यम मनुष्य के पास है तो वह मन है। इस मन को नियंत्रण करने का पहला उपाय अभ्यास वैराग्य, भ्याम तन निरोधः योग सूत्र में आता है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि ये तो मन बड़ा चंचल है, ये वायु के समान तीव्र है, इसको वश में करना तो असंभव दिखाई पड़ता है, इसका क्या उपाय है? तो वह भी वहां बताते हैं, कहते असंशयम महाबाहो मनोदुरम निग्रहम च चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृहीते, कि इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही नियंत्रण में किया जा सकता है। तो ये हमने योग की परिभाषाएं देखी। तो सभी परिभाषाओं का एक ही सार है, मन को नियंत्रण में करना।